अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन। आपकी जो समाकलन है वो है एक्सरसाइज 9। समाकलन में भी हम क्या कर रहे थे, आपके जो खंड से समाकलन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। समाकलन का पार्ट है खंड से समाकलन। खंड से समाकलन में कैसे क्वेश्चन आते थे, देखो कि आपको दिया हुआ है समाकलन, वो दो फलन दे दिए, वो दोनों गुणा में दे दिए, u गुणा b dx। इस प्रकार से दो फलन आपको गुणा में दे दिए, उनका समाकलन अपने खंड से समाकलन की पहले वाली विधि कौन सी थी। देखो जब हमने समाकलन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले अपने आए थे मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। हमारे जो मानक सूत्र थे, अब मानक सूत्र कौन से हो गए, जैसे हमें बताया कि 1/x का समाकलन है वो log mod x होता है, यह आपका क्या हो गया, मानक सूत्र हो गया। इस प्रकार से उन मानक सूत्रों की सहायता से हमें क्या करना था, समाकलन करना था। उसके पश्चात क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता गया, क्वेश्चन ऐसे आगे जो मानक से फॉर्मूलों की सहायता से नहीं हो रहे थे, तब क्या किया, तब हमारी दूसरी विधि आई, उसके बाद में आई, वो आई थी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे, जैसे हमारा अक्ष स्क्वायर की जगह टी पुट करते थे, या साइन की जगह टी पुट करते थे, कोस की जगह टी पुट करते थे, यानी प्रतिस्थापन करके फिर उनका समाकलन किया जाता था। उसके पश्चात आए आपके फॉर्मूले, जो आपको बताए गए थे 6 फॉर्मूले। उन फॉर्मूलों की सहायता से क्या करना था, आपको समाकलन करना था। फॉर्मूले कैसे, जैसे समाकलन ऑफ 1/x² + a² हो गया, या आपका 1/√रूट के अंदर x² - a² हो गया, या 1/√रूट के अंदर a² - x² हो गया, या 1/√x² + a² हो गया। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या करने थे, समाकलन करने थे, जिनमें हम पूर्ण विधि का उपयोग कर रहे थे और उनका समाकलन कर रहे थे। उसके पश्चात आपका आ गया आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे, कि हमें जो दिया हुआ पहले उसके गुणन करते थे, गुणन करके उनको अलग अलग भिन्नों में बदलकर फिर उनका समाकलन किया जाता था। उसके पश्चात में आया आपका खंड से समाकलन। तो खंड से समाकलन में हम आइलेट नाम याद रखते हैं, एक ट्रिक बनाई हुई है आइलेट। आई का मतलब हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, यानी आई के अंदर ये 6 फलन आपके आते हैं। फिर एल से आ गया आपका लॉग, यानी लॉग वाले फलन, log x हो गया, या log sin x हो गया, या log sin इनवर्स x हो गया, या इस प्रकार के जितने भी आपके फलन आते हैं वो आते हैं आपके एल में। फिर है आपका ए का मतलब हो गया एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब जैसे x हो गया, x² हो गया, x+1 हो गया, t हो गया, थीटा हो गया, थीटा² हो गया, इस प्रकार से किसमें आते हैं, आपके एलजेब्रिक में आते हैं। फिर आपका नाम है टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन आपके 6 होते हैं, तो वो 6 के 6 इसमें आते हैं। फिर बचा आपका ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब घात में चर हो, जैसे 2 की घात x, e की घात x, a की घात x, ऐसा किसमें आता है, आपका ई में आता है। अब इसमें 2 फलन है, इस नाम के आधार पर जो पहले आएगा उसको पहला नंबर देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में नंबर देंगे। पहला मतलब इधर से हम इस तरफ जाएंगे। इन दोनों में से हम पहचान करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा फलन है, वो पहले फलन को किस में आता है, दूसरा फलन किस में आता है। फिर इन दोनों में देखेंगे पहले कौन सा है, उसको 1 नंबर दे देंगे। जैसे मान लो अपने यहाँ के दे कि ये 1 नंबर का है और इसको हमने 2 नंबर दे दिया। फिर इसका फॉर्मूला बनाया गया। फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, ये आपका 1 नंबर फलन है, उसको ऐसे रखो, 2 नंबर का कर दो समाकलन, फिर माइनस समाकलन, फिर बड़ा कोष्ठक लगाओ, कोष्ठक के अंदर 1 नंबर फलन का कर दो अवकलन, और 2 नंबर फलन का फिर से कर दो समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर dx और प्लस का c। ये फॉर्मूला बनाया गया आपका खंड से समाकलन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने बहुत सारे क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 40 की ओर। एग्जाम्पल 40 है, वो आपको कह रहा है कि आपको समाकलन ऑफ कोस इनवर्स √ में x/a + x dx दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो आपको बताया हुआ है कि अकेला log आ जाए या अकेला इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, अकेला आ जाए, तब आपको क्या करना है, उसकी गुणा में 1 लिख के खंड से समाकलन क्या करना है, लगा देना है। जिसमें आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है उसको 1 नंबर दे देंगे, और जो 1 हम गुणा में लगा रहे उसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर दे देंगे। जैसे साइन इनवर्स x का हमें समाकलन करना है, इसके गुणा में 1 लगाओ, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दे दो, खंड से समाकलन से इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अगर ऐसा आए तो, लेकिन अगर कोस इनवर्स आ जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तो आ गया, लेकिन उसके अंदर है वो प्रांत है वो बड़ा गया,
तो अपने को क्या करना है, इस स्थिति में पहले प्रांत को हल करना है। अगर हल हो रहा है तो हल करो, नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, इस प्रकार से इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब ये यहाँ हल हो रहा है, हल कैसे हो रहा है, हम x की जगह कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करेंगे, उससे फॉर्मूला बन के या आपका इनवर्स से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे। तो a प्लस एक्स, तो हमें क्या करना है, पुट करना है x की जगह। अब देखो a प्लस एक्स, a आ गया तो यहाँ a तो साथ में लेना ही है। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला बढ़ जाएगा, और फॉर्मूला भी ऐसा बनाना है जिसको अंडर रूट से बाहर निकाल दें। तो x ऊपर भी है, इससे हमें ये पता चल गया कि एक तो स्क्वायर होना चाहिए, x की जगह जो भी हम त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे वो स्क्वायर होना चाहिए। तो अब स्क्वायर में देखो 1 प्लस, जैसे a है, a की जगह 1 मान लो, 1 प्लस किसका फॉर्मूला हो, क्या लिखे यहाँ पे कि यहाँ फॉर्मूला हो जाए, तो 1 प्लस का एक फॉर्मूला है आपकी 3 सर्व समीकरण थी जो कक्षा 10 में पढ़ी थी आपने। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, वो होता है आपका sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर को हम आसानी से रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, tan पुट कर स्क्वायर पुट कर देंगे x की जगह, तो tan स्क्वायर एक्स हमने पुट कर दिया। अब a क्यों दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर का है, और यहाँ a है, इस a को 1 बनाने के लिए हमने साथ में a भी ले लिया, a फिर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर आपका बन जाएगा। फिर हमें यहाँ से देखो मानों की जरूरत भी पड़ेगी, हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर हो गया आपका x बट्टा a का इधर भाग दे दिया। फिर हम tan x का मान निकालते हैं, तो tan x बराबर हो गया आपका अंडर रूट में x बट्टा a। फिर हम x का मान निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट में x बट्टा a। अब इनमें से किसी भी मान की जगह अपने रखना पड़े, क्यों रखना पड़े, यहाँ थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि x तो ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ थीटा लेंगे, तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा। हमने थीटा पुट किया है, हमारा जो क्वेश्चन है वो x के पदों में है, तो लास्ट में हमें आंसर में भी x के पद चाहिए, इसलिए थीटा का मान वापस रखना पड़ेगा। अगर tan स्क्वायर का मान रखना है तो x बटा a रख देंगे, tan का मान रखना है तो अंडर रूट x बटा a रख देंगे, और थीटा का मान रखना है तो tan इनवर्स अंडर रूट x बटा a रख देंगे। इस प्रकार से हम मान रखेंगे। अब ये मान हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो देखो x की जगह तो a tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेकिन अपना dx है इसको बिठाना पड़ेगा। जब x के पद हो तो dx x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, और अगर आपको थीटा के पद ला रहे हो तो d थीटा होना चाहिए, क्योंकि थीटा के सापेक्ष फिर समाकलन होगा। d थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसका अवकलन करना पड़ेगा, जो हमने पुट कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx, और इधर फिर थीटा का हो जाएगा d थीटा, अपना dx हट जाएगा, d थीटा के पदों में आ जाएगा। तो इसका हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने हम अवकलन करेंगे तो x का तो हो गया dx बराबर a, आपका ऐसे हो जाएगा, tan स्क्वायर है, पहले घात का होगा, घात क्या कहती है कि जितनी घात है उसको तो आगे ले आओ, और एक घात कम करके जो है वैसा का वैसा लिख दो, हमने लिख दिया। अब घात के अलावा कौन है, tan है, फिर tan का अवकलन करेंगे, तो tan का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। फिर tan के बाद प्रांत कौन है, थीटा, थीटा का अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन हो जाएगा d थीटा, यानी dx की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब लिख दो, तो इसमें लिखेंगे। अब देखो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 40 में कि समाकलन और cos इनवर्स x बटा a प्लस x dx दिया हुआ है, तो इसको समाकलन रूप में भी हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। समाकलन रूप में कैसे व्यवस्थित करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे लेट i बराबर, उसके पश्चात अपने को क्या करनी है, प्रोसेस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो ये लो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर x की जगह आ गया आपका a tan स्क्वायर थीटा बटा a प्लस a tan स्क्वायर थीटा गुणा, अब dx है, dx का क्या आ जाएगा 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, किसको करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले को। i बराबर आपका 2a अचर है, इसको समाकलन के बाहर ले आते हैं, तो 2a समाकलन के बाहर आ गया, ये आ गया आपका cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर, ऊपर a है, नीचे से a कॉमन ले लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा, a आपका बाहर है, नीचे a कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो a से a तो हो गया कैंसिल, tan है वो अंडर रूट tan स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकलते tan थीटा बन जाएगा,
नीचे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो बढ़ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। जो अंडर रूट से बाहर निकलते ही क्या होगा, टेन थीटा और सेक थीटा में बदल जाएंगे। तो हम सीधा इसमें लिख देते हैं, तो आपका आई बराबर 2a समाकलन ऑफ, यहाँ कोस इनवर्स, यहाँ बचेगा आपका टेन थीटा बटा यहाँ बचेगा आपका सेक थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम और सोल्व कर लेंगे। और सोल्व कैसे करोगे, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा सेक थीटा को लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा को क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या आपका साइन थीटा बच गया, तो हम साइन थीटा लिख देंगे। तो आई बराबर 2a समाकलन ऑफ कोस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो गया आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखो, बाहर तो है कोस इनवर्स, अंदर है साइन, तो अभी साइन को हम क्या करते हैं, कोस में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं, ताकि बाहर वाला कोस इनवर्स क्या हो, कट सके, इसलिए। अब इसको हम कोस में बदलें कैसे, तो देखो आपका एक फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे होता है π/2 माइनस थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह हम वो देख सकते हैं, तो यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि आपका साइन थीटा बराबर होता है कोस π/2 माइनस थीटा, और तो ये हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब तो आपका बन जाएगा आई बराबर 2a समाकलन ऑफ कोस इनवर्स, और यहाँ बढ़ गया आपका कोस π/2 माइनस थीटा, और बाहर आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई बराबर 2a समाकलन ऑफ, यहाँ बच गया π/2 माइनस थीटा और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन कैसे करें, तो देखो टेन थीटा सेक थीटा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन यहाँ ये थीटा आ गया, ये आपका एलजेब्रिक हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एलजेब्रिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा। तो आप देखो आपका टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा वो थीटा की गुणा में नहीं है, तो ये π/2 माइनस थीटा पूरे गुणा में, इस पूरे को हम एलजेब्रिक मान लेंगे। तो ये तो जाएगा आपका प्रथम फलन और ये हो जाएगा आपका द्वितीय फलन। अब हम क्या देंगे, खंड से समाकलन से। तो खंड से समाकलन क्या कहता है आपको, खंड से समाकलन से, तो मैं एक बार खंड से समाकलन का फॉर्मूला देता हूँ, समाकलन ऑफ u डॉट v dx बराबर, ये हो गया प्रथम फलन, ये हो गया आपका द्वितीय फलन। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले को जैसे रखो, दूसरे का समाकलन कर दो, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक पहले का अवकलन d/dx, तो पहला आपका आ जाएगा ये, फिर डॉट समाकलन ऑफ दूसरे का समाकलन ब्रैकेट क्लोज dx प्लस का c, ऐसा होता है। तो हमारा u की जगह है π/2 माइनस थीटा और v की जगह है टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अप्लाई करेंगे, तो इसलिए आपका i बराबर 2a तो रह गया बाहर, बड़ा कोष्टक लगा लिया। प्रथम फलन तो ऐसे ही पहले, तो π/2 माइनस थीटा, तो ऐसे ही। फिर समाकलन करेंगे हम टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। फिर माइनस समाकलन ऑफ, अब बड़ा कोष्टक हम यहाँ काम में ले चुके हैं, यहाँ मझला कोष्टक लेंगे, मझला कोष्टक d/d थीटा। अब क्या आ गया, अब आपका आ गया पहला फलन, हम क्या करेंगे, अवकलन में पहले फलन का अवकलन करेंगे। अब आपका पहला फलन है कौन सा, पहला फलन ये रहा π/2 माइनस थीटा, जिसको यहाँ हमने ऐसे छोड़ा, ये आएगा, ये आ गया आपका π/2 माइनस थीटा, फिर डॉट, फिर समाकलन दूसरे का, तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, और फिर आपका ये मझला कोष्टक बंद किया, बाहर आ गया आपका थीटा, बड़ा ब्रैकेट जो यहाँ स्टार्ट हुआ था वो बंद कर दिया, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई में था, और प्लस का फिर हमने कर दिया c। अब देखो, अब हमारा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अवकलन आसान है, हो जाएगा। इसका समाकलन कैसे करें,
तो इस अकेले को हम इस समाकलन वाला पद है इसको अलग से समाकलन रब को आपका जो रब पेज है उसमें इसका समाकलन करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो वो समाकलन कैसे आएगा देखो, आपका आ गया, इसको I1 मान लेते हैं, I1 बराबर समाकलन ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका हमें समाकलन करना है। देखो यहाँ पे इसी का करना है, यहाँ पे भी इसी का करना है। तो अब इसका समाकलन कैसे होगा, अब इस पे ध्यान दो कि tan का अवकलन sec स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं इस tan की जगह t पुट कर देंगे, इधर वाला पूरा हट जाएगा। तो पुट tan थीटा बराबर t। tan थीटा बराबर t आ गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो tan का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा dt और tan की जगह आ जाएगा t। तो आपका I1 बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ t dt। अब t का समाकलन हो गया t स्क्वायर बट्टा 2 प्लस का c। अब हम क्या करेंगे t का मान वापस रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का मान वापस रखेंगे तो I1 बराबर आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2 प्लस का c, ऐसा आ गया। तो अब देखो हमारा इसका समाकलन आ गया ये। तो अब हमें केवल इसकी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये तो आपके रफ कॉपी में करना था आपको, तो रफ कॉपी में करो तो ठीक है, रफ कॉपी में नहीं करो सीधा अगर अलग से करके इस पेज पे दिखाओ तो वहां दिखा देना। मैं यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर यूज कर रहा हूँ, सी को नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि सी हम बाहर ले चुके। तो I बराबर 2a बड़ा कोष्टक पाई बट्टा 2 माइनस थीटा, यहाँ आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2, फिर माइनस समाकलन हो, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन में किया तो पाई बट्टा 2 का अवकलन हो गया 0, तो ये आ गया 0, फिर माइनस थीटा का अवकलन हो गया 1, तो 1 आ गया, फिर गुणा, फिर इसका समाकलन। तो यानी सेम टू सेम यही, और इसका समाकलन क्या है हमारे पास, समाकलन आ गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2 d थीटा प्लस का c, ये दो, और यहाँ ये आपका ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करके फिर उसका समाकलन कर देंगे। तो I बराबर 2a पाई बट्टा 2 माइनस थीटा, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2, फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, 1 बट्टा 2 आ गया बाहर, और ये समाकलन बचा tan स्क्वायर थीटा। यानी हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है, tan स्क्वायर थीटा d थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब tan स्क्वायर थीटा का समाकलन कैसे होगा वो देखो। तो tan स्क्वायर का समाकलन करना है, तो आप याद करो कि जब आपको समाकलन के मानक सूत्र बताए गए थे तब कहा था कि त्रिकोणमितीय फलन है, आपके 6 होते हैं, 6 में स्क्वायर करना हो तो केवल 2 के स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक तो सेक स्क्वायर का होता है tan थीटा, एक कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कोट थीटा। उसके अलावा जो भी है उनको परिवर्तित करके यानी बदल कर उसके बाद में समाकलन किया जाएगा। तो आपका tan है वो सेक स्क्वायर में बदल सकता है आसानी से, तो इसको हम सेक स्क्वायर में बदल लेंगे, फिर सेक स्क्वायर का समाकलन कर देंगे। तो I बराबर 2a, यहाँ आ गया आपका पाई बट्टा 2 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 2 समाकलन हो, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब हम समाकलन कर लेंगे। तो आपका I बराबर 2a, ये पाई बट्टा 2 माइनस का थीटा ऐसे रह गया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2, फिर प्लस 1 बट्टा 2, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा, तो ये आ गया आपका tan थीटा माइनस 1 का हो जाएगा थीटा, तो ये हो गया थीटा और ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब 2a को क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। I बराबर 2a, जैसे इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा a पाई बट्टा 2 माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 ये कट जाएगा, तो बचेगा a tan थीटा माइनस थीटा प्लस का c। अब देखो थीटा हमारे पास दो जगह है,
थीटा अपने पास कितनी जगह है, 2 जगह है, तो हम क्या करेंगे थीटा को एक साथ ले लेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई बराबर यहाँ हो गया पाई बट्टा 2 ए टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए टेन थीटा माइनस ए थीटा प्लस का सी। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, अपने थीटा कॉमन आ रहा है, थीटा कॉमन ले लेंगे। तो आई बराबर पाई ए बट्टा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए टेन थीटा, फिर दोनों माइनस, एक तो ए और एक थीटा कॉमन ले लिया दोनों में, एक तो ए कॉमन ले लिया, एक थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया प्लस का 1 प्लस सी। अब क्या करें, वैसे तो देखो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन वो अप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास थीटा को बढ़ाना है थीटा को, और टेन का ही मान है इसलिए। अब थीटा का मान तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखो। तो आई बराबर पाई ए बटा 2, तो ऐसे रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का मान है एक्स बटा ए, तो यहाँ आ गया आपका एक्स बटा ए, फिर प्लस ए टेन थीटा का मान है अंडरूट एक्स बटा अंडरूट ए, यानी अलग अलग करके लिख देंगे। तो अंडरूट एक्स बटा अंडरूट का ए, फिर माइनस ए थीटा, थीटा का मान क्या है आपका, थीटा का मान है टेन इनवर्स अंडरूट एक्स बटा अंडरूट ए, फिर गुणा टेन स्क्वायर थीटा का मान है एक्स बटा ए प्लस का 1 और प्लस का सी, ऐसे। अब इसको थोड़ा सा हम और हल कर लेंगे। तो ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो आई बराबर पाई एक्स बटा 2 प्लस, यहाँ ए में अंडरूट ए का भाग लगेगा, तो देखो ए है, ए को लिखा जा सकता है अंडरूट ए, एक अंडरूट ए आपका कट जाएगा, और वो अंडरूट दोनों में कॉमन लेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, यानी अंडरूट का ए और अंडरूट का एक्स है, दोनों में अंडरूट कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स हो जाएगा। अगर गुणा में है तो ये ऐसे आ गया, फिर माइनस इस ए को हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक्स आ गया, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, और ये हो गया आपका टेन इनवर्स अंडरूट एक्स बट्टा ए प्लस का सी, और यही क्या हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देख लो, हमने सबसे पहले तो अपने जो पहले डिस्कस की हुई थी, बात बताई हुई थी कि टेन इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से कोई भी आ जाए, और या लोग बड़ा हो अकेला हो, तो हमें खंड से समाकलन यूज करना है, पहली बात तो वो ध्यान रखनी। दूसरी बात, अगर उसके प्रांत में, किसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत में अगर कोई बड़ी चीज आ जाए, तो क्या करो, उसको हल करने की कोशिश करो, अगर हल हो रही है तो हल करो, नहीं हो रही है तो सीधा खंड से समाकलन यूज कर लो। यहाँ हल हो रही है तो हमने हल किया, फिर स्टेप बाय स्टेप समाकलन करते गए, उसके बीच में हमारा एक तो अलजेब्रिक पद बन गया, एक बन गया त्रिकोणमितीय पद, दोनों पद क्या थे आपके गुणा में थे। तो हमने क्या किया, दोनों को में खंड से समाकलन अप्लाई कर दिया, और उसमें प्रथम फलन है अलजेब्रिक को प्रथम फलन दे दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने द्वितीय फलन दे दिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखो यहाँ इसको प्रथम और इसको द्वितीय क्यों किया, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हम इनको नंबरिंग देते हैं नाम आइलेट के हिसाब से, तो अलजेब्रिक तो आता है यहाँ पे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आता है यहाँ पे, यानी एल ये लोग है अलजेब्रिक यहाँ पे, तो इसको देना है 1 नंबर और इसको देना 2 नंबर। अलजेब्रिक वाले कौन से थे, ये थे, तो इसको 1 नंबर दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ये थे, तो इसको हमने 2 नंबर दे दिया। तो दोनों को नंबर दे दिए, फिर हमने खंड से समाकलन अप्लाई किया, लास्ट में थीटा के पद में बने थे, हमने अक्ष के पद में लेके चल रहे थे, तो थीटा की जगह वापस हमने क्या कर दिया, मान रख दिया, और अपना जो आंसर है वो अक्ष के पदों में आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसा कैसा है क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें अपने को ये सारी प्रोसेस लगानी है और उसको हल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, हमने कंप्लीट कर लिया, एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करना, तो आपको क्वेश्चन यहाँ लग जाएगा। पीछे दीपावली छुट्टी की वजह से जो आपके दिमाग पे असर पड़ा है, थोड़ा बहुत जो भूल गए उनमें क्या करना, वापस से आप समाकलन वाली बुक खोलना, उसको रिवाइज करना, जितना हो सके उतना तैयार कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।